हेलो डियर लवली वंस, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। ये हमने लिख के रखा है टाइम एंड टेंस। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय और टेंस को बोलते हैं काल। तो समय और काल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो अभी कोरोना पीरियड में तो स्कूल बंद है, तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करके बोला कि मैम प्लीज़ टाइम एंड टेंस का कन्फ्यूजन दूर कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा कि बच्चों लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है इंग्लिश में कि टाइम और टेंस एक ही है कि और अलग अलग चीज़ है, क्योंकि आज तक उन्होंने जितने सारे वीडियो देखे और मैंने भी बहुत सारे वीडियो सर्च किए, उसमें से लिखा हुआ है कि टेंस 3 टाइप्स का होता है। पर ये गलत है। इंग्लिश में तो टेंस 3 टाइप्स का नहीं होता, हिंदी में होता है और कुछ और अलग अलग लैंग्वेज में होता है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में टेंस सिर्फ 2 टाइप्स का होता है। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि आज तक मैंने जितने सारे वीडियो किए और किसी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला कि स्किप मत करो, पर आज बोलती हूँ स्किप मत करो, लास्ट तक देखते रहो। कि बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चे लोगों के मन में है कि टाइम और टेंस किसे बोलते हैं, टाइम किसे बोलते हैं। हम सेंटेंस को देखकर कैसे ही पता लगाएंगे कि ये कौन से टेंस में जाता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बिल्कुल भी स्किप मत करो। आज मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट तक देखते रहो। टाइम एंड टेंस का जो कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, बच्चे लोगों के मन में जितने सारे सवाल है, जितना कन्फ्यूजन है उसे दूर करेंगे और टेंस के बारे में पता लगाएंगे, फिर टाइम के बारे में भी पता लगाएंगे। और यूट्यूब में जितने सारे वीडियो आए हैं ना, वो कैसे ही गलत साबित है। हर ग्रामर में, हर लैंग्वेज में टेंस 3 टाइप्स का होता है, पर इंग्लिश में नहीं है। क्यों नहीं है ये भी पता लगाएंगे। हमने ये लिख कर रखा है टेंस पहले से ही, और आप लोगों को पता था कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस 3 टाइप्स। आप लोगों को क्या पता था कि टेंस इज 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है टेंस? 3 टाइप्स। पर ये गलत है, ये 3 टाइप्स नहीं होता। ये जो फ्यूचर टेंस है ना, वो टेंस के अंदर ही नहीं आता। ये जो हमारा इंग्लिश में जो ग्रामरियंस है, वो सब इंग्लिश के भाग को देखकर ही जो हमको दिए हैं, हम अपने टेक्स्ट बुक के आधार पर ही चलेंगे। जो भाग को देखकर हम सेंटेंस में टेंस कौन सा है वो पहचानते हैं, और वो आगे जाकर बोलूँगी। तो वो गलत साबित किया कि फ्यूचर टेंस कोई नहीं है। इंग्लिश में कुछ भी फ्यूचर टेंस नहीं है, सिर्फ 2 ही टेंस है। जो पहला वाला था वो गलत साबित हो गया कि टेंस 3 टाइप्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पर ग्रामरियंस ने ये साबित कर दिया, भाग को देखकर ये साबित किया कि कोई फ्यूचर टेंस नहीं है। टेंस ओनली 2 टाइप्स। ये मन में गांठ बांध लो कि टेंस ओनली 2 टाइप्स, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, कोई भविष्य काल नहीं है। क्यों नहीं है? तो चलो चलते हैं, देखते हैं। वो देखने से पहले हम टाइम के बारे में, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइम का कॉन्सेप्ट पहले दूर करते हैं, फिर टेंस के पास चलेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। ओके, तो चलते हैं। टाइम का जो कॉन्सेप्ट है उसे तो पहले दूर करते हैं। और जो हमने बोला है ना टेंस 2 टाइप्स का है, 3 टाइप्स का नहीं है, पर टाइम 3 टाइप्स का है। पहले टाइम का कॉन्सेप्ट दूर करेंगे। और हमने यह लिख कर रखा है टाइम। पहले इसका यूनिट जानते हैं, जिसके जरिए से हम टाइम को माप सकते हैं। तो इसका यूनिट्स है यूनिट्स ऑफ टाइम। सेकंड में हम टाइम को सेकंड में मापते हैं, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। ये जो टाइम है ना, टाइम को ये सब इसका जो यूनिट है, इसको ऐसे ही हम लिखते हैं। 30 मिनट्स, 30 सेकेंड्स ऐसे ही लिखते हैं, ये इसका यूनिट है। पर ये जो पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि फ्लो ऑफ टाइम, चलता हुआ समय, उसको हम 3 हिस्से में भाग किया है। जो यहाँ हमारा टॉपिक था टाइम एंड टेंस। पीरियड ऑफ टाइम को जानते हैं। टेंस 2 टाइप्स का है, पर पीरियड ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। टाइम को 3 हिस्से में भाग किया गया है।
ये जो हमने लाइन खींचे है देखो, इसका वो जो एरो मार्क लेफ्ट साइड का है, फिर इस तरफ का एरो मार्क राइट साइड का है, और बीच में एक ही नीचे दिया गया एरो मार्क है। तो ये कैसे 3 हिस्से में भाग किया गया है। द पास्ट टाइम, ये देख सकते हो आप, मैंने लिखा है द पास्ट टाइम। पास्ट टाइम मतलब द पीरियड इज पास्ट। मैंने हिंदी में लिख दिया पीछे छूट गया समय, अभी हमारे पास नहीं है, वो समय पीछे हम छोड़ के आए। हम कल स्कूल गए थे और तो कल का टाइम चला गया। देन द प्रेजेंट टाइम, ना दिस टाइम इज विथ अस। इस तरह वर्ड, ये देखो नाउ, ये जो नाउ वर्ड है ना, ये नाउ दी, नाउ का मतलब दिस टाइम इज विथ अस। ये ना, ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय हमारे पास है अभी। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये जो है ना प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, अभी मैं जो काम कर रही हूँ। तो फिर आगे चलते हैं द फ्यूचर टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम इज आफ्टर ना, मतलब आगे आने वाला समय, अभी वो समय नहीं आया। कल मैं मामा के घर जाऊंगी, तो आगे वो समय आएगा, फिर मैं करूंगी। तो ये अभी नहीं आया, तो ये आया फ्यूचर टाइम, ये हो गया फ्यूचर टाइम। लेकिन टेंस फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि टेंस हम टेंस क्यों सीखेंगे, पहले बोलो तो हम टेंस क्यों सीखेंगे। कि टेंस सीखने का हमारा ये मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कौन सा टेंस के अंदर जाता है, एग्जाम में आता है। एक्सरसाइज बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज हमको करना पड़ता है। वो जो पैराग्राफ, वो जो टॉपिक, वो सब की कौन से टेंस में जाता है, वो जो सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, ये सब जानने के लिए हम टेंस सीखेंगे। तो टेंस किसको देखकर हम पहचानेंगे, भार्ब को देखकर ही पहचानेंगे। वो जो हमारा सेंटेंस के अंदर जो भार्ब होता है, जो एक्शन होता है, जो हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसको देखकर पहचानेंगे। और ग्रामरियंस ने बोला है कि और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर भार्ब का कोई फ्यूचर फॉर्मेट नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टेंस नहीं हो सकता। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट टेंस। उसका पहले डेफिनेशन जानेंगे। टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ ए verb and used to express a time at which an action happened or work is done। इधर देखो, टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ ए verb। हम verb का फॉर्म देखकर ही टेंस को पहचानेंगे। टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ ए verb। ये verb कैसे पहचानेंगे, एंड यूज टू एक्सप्रेस, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज टू एक्सप्रेस ए टाइम, ये वर्ब टाइम को सूचाता है। तो ये वर्ब को ही देखकर ही पता लगाएंगे। एट व्हिच एन एक्शन हैपेंड और वर्क इज डन, जो कब काम हो गया, कि काम होगा, कि काम हुआ, ये हम वर्ब देखकर ही पता लगाते हैं। तो आप लोग अभी तो जान पाए हो कि टेंस 2 टाइप्स ओनली, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। भूतकाल और वर्तमान काल, कोई भविष्य काल नहीं। तो क्यों नहीं है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्यों नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, व्हाई देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, और दूसरे लैंग्वेज में है पर इंग्लिश में क्यों नहीं है। मैंने पहले से टेंस के डेफिनेशन लिख के दिए थे, कि पहले लिखे आप लोगों के साथ शेयर किया कि टेंस डिनोट्स द फॉर्म ऑफ ए verb। ये verb का एक फॉर्म है। जब सेंटेंस को हम देखेंगे तो verb का फॉर्म ही दिखेंगे। वो verb क्या बताता है ना, एक्शन और वर्क इज डन इन व्हिच टाइम, कौन से समय में एक्शन और वर्क होता है, वो verb देखकर ही हम पता लगाते हैं। ये तो टेंस के डेफिनेशन था। तो फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, तो हमारा आंसर आया कि दी ऑक्सिलरी verb और मेन verb has no specific single word to express the future tense। आप लोगों के समझ में आए इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया, फ्यूचर टेंस के लिए verb का कोई स्वतंत्र वर्ड नहीं है, और तो है लिखना भी छोड़ दी। तो जब हम फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करेंगे तो उसके लिए तो कोई verb का कोई रूप ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। देखो हमने ये जो इंडिकेट किया लाल मार्क में, verb नो स्पेसिफिक सिंगल वर्ड, verb का फ्यूचर टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक सिंगल वर्ड नहीं है।
तो कुछ एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। एग्जाम्पल लिए ये भाग का फॉर्म हमने लिख के रखा है। ये जो मेन भाग यहाँ लिखा है प्रेजेंट फॉर्म। मेन भाग का 3 रूप होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और या पीपी फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं गो। गो का मतलब जाना, तो प्रेजेंट फॉर्म में गो होगा प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वेंट होगा। और पास्ट पार्टिसिपल जो हम लोग जो टेंस का एस्पेक्ट्स बताते हैं, तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें से यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैज हैव के साथ। और जो पैसिव फॉर्म में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं उसमें भी यूज होता है। ये तो 3 रूप हमें दिख लिए, पर फ्यूचर फॉर्म क्या है? फ्यूचर टेंस के लिए हम यूज करेंगे और गो वेंट गॉन। आप लोगों को भी भाग को दिखा है, उसका कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं है, तो इसीलिए हम टेंस को फ्यूचर टेंस नहीं लिख सकते। तो फ्यूचर फॉर्म जब हम यूज करेंगे टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए यूज करेंगे, तो विल शैल प्लस मेन भाग या विल शैल प्लस ऑक्सिलरी भाग। ये भी हमने लिखा है, विल शैल प्लस ऑक्सिलरी भाग। विल और शैल प्लस ऑक्सिलरी भाग, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिया ए भी, मतलब ऑक्सिलरी भाग। तो ये तो हमने मेन भाग का रूप आपको दिखाया। तो ऑक्सिलरी भाग भी यहाँ लिख देते हैं। ऑक्सिलरी भाग, ऑक्सिलरी भाग में कैसे होता है? ऑक्सिलरी भाग में देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा ऑक्सिलरी भाग कौन कौन सा है। MEB भाग ऑक्सिलरी कितने टाइप का आता है? ऑक्सिलरी 3 टाइप। वो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी भाग कितने टाइप का आता है? ऑक्सिलरी भाग जो मैं भाग के लिए जो वीडियो बनाऊंगी उसमें से आपको डिटेल्स में बताऊंगी। अभी शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। ऑक्सिलरी भाग वो 2 टाइप्स का होता है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है ना, वो 3 होता है टोटल, 3 टोटल, ये 3। और मॉडल ऑक्सिलरी टोटल 10। ये आप लोग नहीं जानते हो तो अगले वीडियो में मैं ले आऊंगी। तो अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो ये आता है कि बी भाग, क्या आता है? बी भाग आता है। और हैव भाग आता है। हैव का फॉर्म हैज हैव और डू। ये जो बी भाग में फिर कि कौन कौन से आते हैं? बी भाग में आते हैं कि एम, इज, आर, ये सब आते हैं। तो चलो चलते हैं, अभी देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी भाग में ये फॉर्म आता है कि नहीं। एक ऑक्सिलरी भाग एम लेते हैं। एम का पास्ट फॉर्म, एम का प्रेजेंट फॉर्म वही एम होता है, और पास्ट फॉर्म में वाज होता है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है हैज हैव के साथ यूज होता है, इसका तो पास्ट पार्टिसिपल ही नहीं है। तो ये इसको जो हम लिखेंगे तो किसके साथ? ये जो एम बी भाग होता है ना, विल शैल प्लस बी, ये लगा के लिखेंगे। तो ये तो बोला एम के बारे में। इज का भी ऐसे ही पता चलेगा। इज का क्या? इज का तो प्रेजेंट फॉर्म ही वही इज, पास्ट फॉर्म क्या हुआ? वाज। फिर आर का तो आर लेंगे, जो आर का क्या होगा? फिर हम आर लेते हैं। आर प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? वही आर होता है, पास्ट फॉर्म ओ आर होता है, और उसका तो फ्यूचर फॉर्म विल शैल प्लस बी। जब ये तो अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ, तो एग्जाम्पल देखकर ही बिल्कुल आप समझ जाएंगे। ओके,
तो चलो चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया कि हाउ टू नो ए सेंटेंस बिलोंग्स टू व्हिच टेंस। और एक सेंटेंस को देखकर हम पता लगाएंगे कौन सा टेंस में जाता है। एग्जांपल लिए, पहला एग्जांपल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये जो गो भार्ब, यहाँ गो क्या होता है, भार्ब होता है। मुझे मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ, पर जाता हूँ, तो ये जो भार्ब होता है, ये भार्ब को लोग देख कर हम पता लगाएंगे भार्ब इज इन प्रेजेंट फॉर्म। भार्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, सो टेंस इज प्रेजेंट टेंस। इसका एस्पेक्ट हम जानेंगे। और वो जो दो टाइप का टेंस होता है ना, वो चार चार हिस्से में भाग हुआ है, एस्पेक्ट्स और हेड्स जो बोलते हैं उसको। तर एस्पेक्ट्स और हेड्स चार हिस्से में भाग हुआ है। वो उसका एस्पेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट। वो भी एस्पेक्ट के बारे में हमने नहीं बताया, अभी सिर्फ टेंस को पहचाना है, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। तो हमने एस्पेक्ट लिख दिया सिंपल प्रेजेंट। तो टाइम कौन सा आता है, रेगुलर वर्क है ना, एवरीडे। तो टाइम रेगुलर, वो जो रेगुलर वर्क होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा जाता है, वो प्रेजेंट टाइम ही बोला जाता है। तो टाइम इज प्रेजेंट टाइम। सो यू कैन राइट, आप लोग ये लिख सकते हो, टेंस प्रेजेंट टेंस सिंपल, एस्पेक्ट सिंपल, टाइम प्रेजेंट टाइम। देन दूसरा एग्जाम्पल पे जाएंगे, आई विल गो टू मुंबई सून। मैं बहुत ही जल्दी मुंबई जाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन भार्ब को देखिए, गो, ये भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। ये भार्ब का कौन सा फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। सो टेंस इज प्रेजेंट टेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये जो आया विल, मॉडल ऑक्सिलरी इसके साथ लगा हुआ है। विल मॉडल ऑक्सिलरी इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम। ये मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा फ्यूचर टाइम में ही यूज होता है। सो यू कैन राइट टेंस प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट, टाइम फ्यूचर टाइम। ये वर्ड सिंपल फॉर्मेट का ही होता है। एस्पेक्ट टेंस के एस्पेक्ट जो बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट ही होगा। तो इसलिए हम आगे चलकर और 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, तो देखेंगे कि आप लोगों के समझ में आता है कि नहीं। फिर तीसरा एग्जाम्पल पर चलेंगे और एक सेंटेंस लेंगे, मिसेस माथुर इज गोइंग टू राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। मिसेस माथुर ब्लैकबोर्ड के ऊपर लिखने के लिए जाएंगे। गोइंग टू राइट, अभी लिखे नहीं, लिखने के लिए जाएंगे। तो ये जो मेन भार्ब है ना, भार्ब का फॉर्म क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। सो टेंस इज प्रेजेंट टेंस, मेन भार्ब को देखकर पता लगाएंगे। और इज गोइंग टू मतलब विल राइट, अभी लिखे नहीं, लिखेंगे, ब्लैकबोर्ड पे लिखेंगे। इज गोइंग टू राइट मतलब ब्लैकबोर्ड पे लिखेंगे, तो लिखने के लिए जा रहे हैं मतलब लिखेंगे। तो इज गोइंग टू राइट मीन्स विल राइट। और सेंटेंस का दूसरा फॉर्मेट हमने लिख दिया, वो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मिसेस माथुर विल राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ना, विल यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी, विल इंडिकेट्स फ्यूचर टाइम। मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा फ्यूचर टाइम में ही फ्यूचर टाइम में ही जोड़ जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, टेंस प्रेजेंट टेंस, टाइम फ्यूचर टाइम। ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी कंफ्यूजन थोड़ा शायद दूर हो गया होगा, मैं सोचती हूँ दूर हो गया। फिर भी चौथा एग्जाम्पल लेते। चौथा एग्जाम्पल, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ये जो भार्ब को हमने एनसर्कल कर दिया, ये जो हैड प्राइमरी ऑक्सिलरी भार्ब इज इन पास्ट फॉर्म। हैव का पास्ट फॉर्म, हैव तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, इसका पास्ट फॉर्म हैड, ये पास्ट फॉर्म में है। और ये जो मेन भार्ब है ना फिनिश, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म में अभी है। तो आप लोग आंसर लिख सकते हो, टेंस पास्ट टेंस, ये जो देखकर लिखेंगे पास्ट परफेक्ट फॉर्म में है तो पास्ट टेंस। और टाइम पास्ट टेंस, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी भार्ब इज इन पास्ट फॉर्म, तो टाइम हुआ पास्ट टेंस। वो अपना होमवर्क खत्म कर चुका है, तो पास्ट हो गया ना, कंप्लीट हो गया। वो भी तो नहीं कर रहा है ना, तो दोनों ही पास्ट टाइम में
आएगा। ये तो आप लोगों के समझ में अभी आ गया होगा। अभी हमने बताए थे कि आपको टेंस 2 टाइप्स का होता है। ये जो हम लिखते हैं ना, ये पास्ट परफेक्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में आता है, ये सब लिखते हैं ना, ये टेंस के एस्पेक्ट्स होता है। टेंस 2 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये जो प्रेजेंट है ना, ये फिर उसका एस्पेक्ट्स, उसका क्या लिखेंगे, एस्पेक्ट्स और हेड्स। ये 4 हिस्से में बटा गया है। पास्ट का भी इसे 4 हिस्सा, 1 2 3 4, सब सिंपल। फर्स्ट होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसको कहते हैं इनडेफिनाइट। देन प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव, और उसे कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इन और प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और फिर इसके बाद आता है परफेक्ट, फिर इसके बाद आता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये जो हम एस्पेक्ट्स बताएंगे आप लोगों को, इसके बारे में पूरा फुल जानकारी देंगे। ऐसे ही पास्ट भी ऐसे ही 4 हिस्से में बटा गया है, सिंपल, सिंपल, देन प्रोग्रेसिव, देन प्रोग्रेसिव, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आगे वीडियो लेकर आएंगे हम, ये 4 एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। जो आगे का वीडियो लेकर आएंगे, ये 4 एस्पेक्ट जो होता है वो 4 हेड्स होता है, और टेंस को 4 हिस्से में बटा गया है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना था। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक देना, एक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।